बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विरगो नाज़रीन, क्या हाल है आपका। मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल भी दबा दीजिएगा। पिछला हफ्ता काफ़ी टफ था, डराया गया था, काफ़ी आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड वो पिसा हुआ था, मार मूर खा के वापस आपके अपने घर में आ गया, जेमिनी में आ गया। आपका घर तो विरगो है लेकिन वो उसका भी लॉर्ड वही, उसका भी लॉर्ड। तो जैसे दो ट्विन्स लोग होते हैं इस तरह आप जेमिनी और विरगो एक ही चीज़ होते हैं। जेमिनी जो होते हैं वो वो इंटेलेक्चुअल होते हैं और आप इंटेलेक्चुअल भी और प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो ये हफ्ता 13 से 13 जून से 19 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। स्टार्ट आपका जो शुरू हो रहा है वो 13-14 को चौथे घर से हो रहा है। चौथे का लॉर्ड जो है ना वो आपके 8वें घर में जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। तो हम पहले उसको देखते हैं कि जुपिटर जो 8वें घर में आया तो उसका तो कुछ नया करने का, कुछ खोज करने का, कोई नई चीज़ तलाश करने के चक्कर में रहेंगे, कोई ना कोई किसी चीज़ के प्रैक्टिकल होके किसी चीज़ को ढूंढने के चक्कर में रहेंगे। और अब मोस्टली ऐसे लोग फिर मख्फी उलूम वाले एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे, किसी बाबे के पास भी जाएंगे, कहेंगे जी दसो जी मैं कि क्या करूं, मैं प्रमोशन हो जाएगी, मेरा कारोबार कौन सा शुरू करूं, इस किस्म के कामों में आप लगेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे जायदाद को पंगा लेने की कोशिश करेंगे, जायदाद को छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो मत छेड़िएगा, क्योंकि जायदाद अगर ख़रीदेंगे, कोई प्लाट ख़रीदेंगे या करेंगे तो उसके कागजात जेली होंगे, और अगर बेचेंगे तो अगला बंदा भी आपको डॉज दे देगा। तो लिहाजा कोई किसी काम में नहीं घुसना। और दूसरा ये जंतर मंतर ये वो इस काम में नहीं पड़ना, वो लोग आपको लूटेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है जादू टोने वाले के पास, तवीज़ ताक वालों के पास जाने की। ये तो आपको प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ। अब चौथा घर यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव बैठा हुआ है। तो चौथा घर आपको पता है आपका जनरल हैप्पीनेस का और प्रॉस्पेरिटी का, हेरिडिटरी जायदाद का, घर का कोई ना कोई घर ख़रीदने की कोशिश करेंगे, कोई मकान की ईंट लगाएंगे, या कोई प्लानिंग करेंगे, या कोई नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे, पुरानी कार बेच के नई कार लेने की कोशिश करेंगे, और इस पे आप काफ़ी होंगे, घर की रेनोवेशन करके वहाँ पे कोई अच्छा सा काम करेंगे। एग्रीकल्चर क्रॉप में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। चौथा घर स्टेटस का भी है, आपके ग्रोथ का भी है। तो जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ख़ास तौर से ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का, मरकरी अब बहुत बेहतर हो गया, लिहाजा वो भी सब्ज़ियाँ, फ्रूट, अनाज, मादनियात, लोहे का काम, जो भी ज़मीन से निकलती चीज़ें, वो भी जिस किस्म के भी कारोबार में आप बैठें, माँ सवाए ज्वेलरी और कीमती मलबूसात, होटल एंड ये इस किस्म के जो कारोबार हैं वो, क्योंकि वीनस पिसा हुआ है, वो ज़रा मुतात रहें। बाकी सब तो ही खैर हैं, बड़ा फ़ायदा होगा। वालदा की तरफ से भी बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। मौसम बड़ा बेहतर हो जाएगा, मैं भी उस दिन कोई बारिश बुरिश हो जाए, कोई चेस्ट की आपके जो थोड़े से प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएंगे, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी। ऑल कम्फर्ट्स विद यू, और एक्विजिशन ऑफ लैंड, कोई नई ज़मीन खरीदते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये चौथा घर आपको उस दिन काफ़ी, जो पिछला मैंने आपको डराया था, वो डराया तो नहीं था आपको, मैं ना डराता हूँ और ना ही मैं फोरकास्ट करता हूँ, यानी कि ये नेगेटिव बातें करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आगे मुश्किल वक्त आएगा, बम्पी रोड आएगी, आपने गाड़ी की स्पीड कम करनी है और आपने स्लो ऐसे वक्त गुजारना है कि आपकी गाड़ी भी डैमेज ना हो और आप काम भी निकाल लें। तो यही एस्ट्रोलॉजी होती है अगर आप कोई गाइड करें। तो आगे चलते हैं। विरगो 5वां में 15 एंड 16 को मून विरगो में कैप्रिकॉर्न में आ जाता है, और 5वें घर और 5वें का लॉर्ड 6ठे में चला गया। तो पहले तो ये देखते हैं कि कोई दोस्त बाप जिनको नौकरी नहीं मिली या जिनको नहीं है, तो वो दोस्त बाप आपको नौकरी दिलाने के चक्कर में आपकी मदद भी कर सकते हैं। और यहाँ आप अपने दोस्तों की मदद से कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। चल यार मेरे नाल बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, तू मेरे साथ चलो, 6-7 दोस्त पकड़े साथ चले, वहाँ पे जाके रोब डाला, ओए पैसे दो और नहीं तो मैं ये कर दूंगा। अच्छा भाई जी ले लो पैसे, ठीक है चलें आप। तो इस किस्म का रोब डाल के काम निकलवाते हुए भी नज़र आते हैं। और कुछ
आपने कुछ उस दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहना जो तुमकी हरकत मशकूक नशा करते हैं या चोरियां करते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। तो ऐसे दोस्तों पे तकिया कीजिएगा जो सिंसियर हो, ऐसे ना कि वहाँ पे उल्टा आपके साथ वो चल जाए। आगे पांचवा घर है, तो पांचवा घर आपकी हायर एजुकेशन का गुड रिजल्ट्स, बहुत अच्छे बच्चों के रिजल्ट, बहुत अच्छे बच्चों के साथ गपशप, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, घर में अगर छुट्टियां होगी बच्चों के साथ हुल्ला गुल्ला, घर में क्रिकेट खेल रहे हैं, घर में कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, शाम को बाहर निकल रहे हैं, खूब उद्यम मचाएंगे बच्चों के साथ, अम्यूज़मेंट, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, रोमांस, ये सारा काम चलेगा। एजुकेशन में भी आपको बहुत फेम मिल जाएगी, फ़ायदा होगा, पोजीशन आपकी बेहतर होगी, स्टेटस में इजाफा होगा, कोई आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाएगी, कोई शर्त लगाएंगे, कोई जुआ लॉटरी सिट्टा में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो सो गुड टाइम फॉर यू टू अवेल इट, एंजॉय इट, और एंजॉय करना ये हंसी खुशी के दिन। लेकिन यहाँ पे मून जो है वो कैप्रिकॉर्न में, और कैप्रिकॉर्न में मून में थोड़ी सी आपको संजीदा करेगा, आपको थोड़ा सा रोकेगा, आपको थोड़ा सा एक स्टक अप करेगा, एक फेजेस आएगा, आप हंसते खेलते एकदम किसी सोच में पड़ जाएंगे और फिर एकदम घबरा जाएंगे, या ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना। तो इस किस्म के फेजेस आएंगे तो वो ट्राई टू लॉक योर पास्ट या नेगेटिव चीज़ों, सर झटके फ़ौरन अपना वो सीन चेंज कर लें। वो जैसे उसमें फिल्मों में नहीं दिखाते कि फ्लैशबैक दिखाते हैं, तो फ्लैशबैक में नहीं जाना आपने। यहाँ पे लाइट चली गई थी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील होगी तो माइंड ना कीजिएगा। सो 15-16 इज़ वेरी गुड फॉर यू। आगे चलते हैं 17-18। यहाँ पे छठे घर में सैटर्न है, सैटर्न को अपने घर में रेट्रोग्रेशन है, इतना फैक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी छठा घर है तो ये थोड़ा सा आपको तरसाएगा, रुलाएगा तो नहीं, तरसाएगा, थोड़ा सा वेव्स करेगा। जब मून सैटर्न के साथ आ जाता है तो मून तो ये डिले का लॉर्ड, काम रुकेंगे आपके, तो ये थोड़ा सा वरीड रहेंगे, पीवश रहेंगे, कॉशियस हो जाएंगे, बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, वर्कलोड आप पे बढ़ जाएगा, आप अपने काम निकालेंगे, हर काम को पूरी एहतियात से करेंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे। फिर भी जब वो आपका ये आपको लेटर लेके आएगा फिर आप गलतियाँ निकालेंगे, बार बार आप उसको ठीक करेंगे, ऐड करेंगे, इस किस्म का काम रहेगा। डिसिप्लिन माइंड होगा, फिर भी डर खौफ आपके दिमाग में होगा, एक नाउम्मीदी सी होगी, एक ऐसे लगेगा जैसे कोई रुकावट आ रही है, रुक गए हैं काम, अफ्रेड ऑफ फेलियर होगा, और फिर आप अपने आप को लो सेल्फ स्टीम पे ले जा सकते हैं। वालदा की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वालदा बीमार हो सकती है। अगर आप किडनी के मरीज़ हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो वहाँ पे आपको यू शुड बी केयरफुल। डायलिसिस के तो उसमें कोई डिले नहीं करना, क्योंकि छठे घर में सैटर्न मून के साथ है, तो मून डील करता है आपके किडनी को भी, आपकी शुगर को भी, आपको। तो इसलिए वो लोग ज़रा मुताद रहिएगा, बाहर निकलते हुए अपने टाइम मार्जिन को ज़रा मुताद रख के चलिएगा कि आप डिले हो सकता है, रुक सकता है, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो सकती है, इशारे बंद मिलेंगे, ट्रैफिक बंद मिलेगी। तो इसलिए घंटे 2 घंटे का मार्जिन लेके निकलिएगा, ताकि गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, किसी मॉब में भी फंस सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको तंग करेंगे, बट सर्विस मैटर में आपको बहुत एडवांटेज होंगे। छठा घर है, तो यहाँ पे आपको ओवर वर्डन, ओवर काम, अपने सारे काम को निकालेंगे, शाम तक बैठे रहेंगे, अपने साथ मुतहतों को लेके भी बैठेंगे कि ये काम करना। ऊपर से बॉस का भी फ़ोन आपको बार बार आएगा, यार ये इन्फॉर्मेशन अभी भेज दो। वो ये बॉस रात को टाइम 2 दिन का मिला था, और जब वो नीचे इन्फॉर्मेशन कन्वे मांगता है तो कहता है बस अभी मुझे 2 घंटे का मार्जिन मिला है, अभी भेजो। इंसान को इंसान नहीं समझना, और फिर आपको प्रेशर में रखेगा। कोई कर्ज़ा आपने लिया हुआ है तो वो कर्ज़े उतारने के एक आपको आएगा, या आपका बैंक में से कर्ज़ा मिलेगा, या उसमें से कोई ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन लग सकती है जिससे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। कोई किसी किस्म का आपने यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, अपने आप को स्ट्रेट रखिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, अपने आप को, अपने पैनिक नहीं होना। यहाँ के पैनिक होने के जल्दी जल्दी करो, बाद बंदों पे काम का बोझ लाते हैं ना तो वो पैनिक हो जाते हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और फिर वो जो काम निकालना तो अपने आप को वहाँ पे पुरसकून रखना होगा, कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की। तो ये 2 दिन आपके इस तरह होंगे। मैदे का ख्याल कीजिएगा, मैदा आपका चौक हो सकता है, ख़राब हो सकता है, और कमर दर्द रहेगी। ख़वातीन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो ज़रा भाग दौड़ से ज़रा दूर रहिएगा। आगे आ जाए 19 तारीख को
छठे घर में, आपके 7वें घर में मून पाइसिस में आ जाता है, हालात बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे, एकदम नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा। अब 7वें का लॉर्ड 8वें में बैठा हुआ। चलो तो हम ये देखते हैं। वो पिछला तो मैंने बता दिया था कि छठे का लॉर्ड छठे में बैठा हो तो वो आप काफ़ी कह लें कि काम कुव्वत में शायद आपकी तेज़ होगी, बहुत ही मेहनत करते हुए रिजल्ट्स निकाल लेंगे विद सम ऑब्जर्वेशन जो मैंने एक्सप्लेन की। अब जब 7वें का लॉर्ड 8वें में जाता है तो थोड़ा सा ये आपका स्पाउस बीमार हो सकता है, उसको प्रॉब्लम आ सकता है, आपने उसकी सेहत का ख्याल रखना है। बस ये एक चीज़ को आपको मैं बता दूं कि, और दूसरा विरासती जायदाद को इन दिनों में बिल्कुल नहीं छेलना, और कोई ऐसा काम नहीं करना। घर का माहौल ठीक रखिएगा, पार्टनर आपका बहुत ख्याल करेगा, स्पाउस ढीला पड़ेगा तो आप उस पर रोब ना पड़ डालिएगा। और जेन्युइन बीमार हो सकता है जब भी 7वें का लॉर्ड 8वें में जाता है तो स्पाउस जो होता है ना वो हिट होता है। तो बाज़ लोग कहते हैं अच्छा बहाना करके पे ये सिर पर, जब भी मैं छुट्टी आती है तो सर पे दुपट्टा बांध लेती है, सर दर्द शुरू हो जाता है। तो इस किस्म की बातें ताने ज़नी नहीं करनी, आपने उसको मार्जिन देना, टाइम देना है, उसका ख्याल करना है, उसको मेडिसिन देना, और तौक़ुआत नहीं रखनी कि वो आपको पैम्पर करे या आपके लिए आगे पीछे पीछे। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा होगा आपका वो बीमार, इन केस ऑफ वो स्पाउस आपका बीमार है फिर भी आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, आपको पैम्पर करेगा, आपका ख्याल करेगा, और आप जो कहेंगे वही होगा। और यहाँ पे पार्टनरशिप में भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आपका अगर इन केस आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र भी बहुत अच्छा होगा। बाहर के मुल्क में तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यू विल गेट ऑनर इन द फॉरेन लैंड। तो ये आपका विर्गो, आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा, एंजॉय कीजिएगा। सर्टन अनसर्टन फेजेस जिसे कहते हैं कि आपके थॉट्स पे थोड़े से वेवरी होंगे, ऐसे डिसेप्शन जैसे ना खौफ आना या ऐसे आपका ज़रूर से ज़्यादा सोचना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बचना है। बाकी सब खैर है। अल्लाह हाफिज़।